अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोर्स विद नकवी। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएचपी की बेसिक कमांड के बारे में कि एको को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, पीएचपी कैसे वर्क करती है और मैं कुछ पिछली क्लास की रिवीजन करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचपी की। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बेसिक इंस्टॉलेशन को सीखा था और हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग पीएचपी को कैसे रन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जैम को इंस्टॉल किया था। तो अगर अभी मैं जैम को अगर दिखाऊं तो ये सी के फोल्डर में और सी लोकल ड्राइव सी में और यहाँ पे जैम का फोल्डर आएगा और यहाँ पे हमारे पास एच डॉक्स का फोल्डर होगा ये। तो आपने जब भी काम करना है जैम्प के अंदर आपने एच डॉक्स के फोल्डर में आना है और हमने जो भी पीएचपी का काम करना है हमने इसी फोल्डर में करना है। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अभी मैं सिर्फ रिमाइंड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाए। तो अब यहाँ पे मैंने पीएचपी का फोल्डर बनाया हुआ था। आप यहाँ पे कोई भी फोल्डर बना लें, अपने नाम का फोल्डर बना लें, कुछ भी आप फोल्डर यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे पीएचपी का फोल्डर बना हुआ है और अब यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ इसे वीएस कोड में ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ वीएस कोड को सर्च कर रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट क्लास जो मैंने पिछली क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग जैम कैसे इंस्टॉल करते हैं और पीएचपी को कैसे रन करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ सेकंड क्लास डॉट पी। क्लियर। और हम इसे एच टी एम एल के साथ यूज़ कर सकते हैं। सिंपल जैसे हम लोग एच टी एम एल लिखते हैं वैसे हम लोग इसे लिखेंगे। तो पी एच पी में यहाँ पे एच टी एम एल की एम्बिट एब्रीविएशन के जरिए से ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं अब टाइटल देता हूँ पी एच पी सेकेंड क्लास। क्लियर। और यहाँ पे मैं H1 अभी लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पी एच पी लर्न। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इसे रन करना है। तो अगर मैं इसे डायरेक्टली रन करूँगा, अगर मैं यहाँ पे गूगल ओपन करके इसे डायरेक्टली रन करूँगा तो ये रन नहीं होगी। लाइक अगर मैं इसे यूँ, तो ये डायरेक्टली कभी भी रन नहीं होगी और ये ऐसे हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ब्राउज़र इसे अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो हमें इसे जब भी रन करना है हमें जैम को चलाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जैम्प ओपन कर रहा हूँ और जैम्प ओपन करने के बाद मैं अपैची हमारा लोकल सर्वर होता है जो हमारे सिस्टम को एज ए सर्वर ट्रीट करवा रहा होता है और माई सिक्वल हम लोग डेटाबेसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने जब भी पीएचपी का यूज़ करना है आपने अपैची और माई सिक्वल दोनों को आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ और लोकल होस्ट से मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा सर्वर इस टाइम वर्किंग में है। तो अब साथ ही मैं यहाँ पे लोकल होस्ट और यहाँ पे मैंने पीएचपी का फोल्डर बनाया था और वो पाथ मैंने यहाँ पे देना। अगर मैं इतना करके एंटर करूँ तो ये मेरे पीएचपी के फोल्डर में चला गया और इस टाइम मेरे फोल्डर में दो फाइल्स हैं, आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मुझे यहाँ पे दो फाइल्स ही नज़र आ रही हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड। अगर मैं इसे ओपन करूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो यहाँ पे मुझे सेकंड टैब में पीएचपी लर्न आ रहा है। तो पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने एको को सीखा था कि एको हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। लाइक अगर मैं अभी एको को यूज़ करूँ और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ ए पी एच पी लिखता हूँ तो एको ऐसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा ये देखें आप, वो सिंपल उसने वैसे प्रिंट कर दिया। तो एको इज़ यूज फॉर प्रिंट। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है, लाइक सी प्लस प्लस पढ़ी हो, तो उस पर सी आउट होता था, सी में प्रिंट एफ होता था। या अगर आप जावास्क्रिप्ट को आपने लाजमी पढ़ा होगा तो उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता था। इस तरह अगर हम लोग पीएचपी को वेब पेज में इस तरह से प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें एको यूज़ करना है। लेकिन पीएचपी को यूज़ करने के लिए यहाँ पे हमें टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अगर टैग्स लूँ पीएचपी और ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, तो अब इन टैग्स में मैं पीएचपी को रखूँगा तो तब ही ये यूज़ कर पाऊँगा। तो मैंने अब इसमें रखा है और अब मैं इसे सेव करके और अब इसे रीलोड करता हूँ और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ पीएचपी ही आया, यहाँ पे वो सारा नहीं आया। तो अगर मैं एच वन का टैग इसमें यूज़ करना चाहूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा H1 ओपनिंग टैग स्ट्रिंग में और यहाँ पे क्लोजिंग टैग H1। तो ये मेरा बैकएंड से यानी कि डायनामिक ये चेंज होगा। मैंने वेब पेज के अंदर नहीं लिखा, मैं सेव करके रीलोड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ साइज इंक्रीज हो गया और मैं यहाँ पे पी एच पी लर्न लिखता हूँ तो आपको ज़रा
मज़ीद क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये साइज कुछ बोल्ड हो चुका और ये हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये PHP को हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं और इसी को मैं अगर टाइटल में भी यूज़ कर सकता हूँ सिंपल। मैं यहाँ पर टाइटल भी PHP के सिंटैक्स में लिख सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे PHP लिखता हूँ और PHP का क्लोजिंग टैग यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PHP सेकेंड क्लास। लेकिन आपको याद रहे कि आपने एको में लिखना है सारा, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PHP सेकेंड क्लास। सही है। तो मैंने यहाँ पे इसे ये लिख दिया। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ। अभी यहाँ पे सेकेंड क्लास डॉट PHP आ रहा है। तो अब मैं जैसे रीलोड करूँगा, सॉरी यहाँ पे आ रहा है, तो PHP सेकेंड क्लास अब यहाँ पे आ चुका हुआ है। ठीक है, पहले यहाँ पे कुछ और था लेकिन अब यहाँ पे कुछ और आ रहा है। तो अभी मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और ये मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, अब एक नई चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखे। ये सारी चीज़ें हमने पुरानी सीखी थी। नया जो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, एक नई चीज़, आपने कमेंट्स के बारे में सुना होगा। कमेंट्स क्या होती है? लाइक कमेंट्स वो पार्ट होता है जो कभी भी ब्राउज़र रीड नहीं करता। और कमेंट्स क्यों लिखी जाती है? कमेंट्स इसलिए से लिखी जाती है ताकि कोई अगर हमारा कोड रीड करना चाहे तो उसे इजीली वो उसे समझ आ जाए कि हमने इस कोड में क्या किया हुआ है। या कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग खुद ही कोड लिख के खुद ही भूल जाते हैं, तो हम साथ कमेंट्स लिखते हैं ताकि हमें फ्यूचर में याद रहे। लाइक अभी मैं यहाँ पे कमेंट लिखूँ तो कमेंट लिखने का PHP में कमेंट लिखने का मेथड क्या है? मैं PHP में अगर यहाँ पे करूँ तो ये मेथड है डबल लाइन। ये हम C++ में भी यूज़ करते हैं यही मेथड, और यही मेथड यहाँ पे भी है, जावास्क्रिप्ट में भी यही है। तो बहुत सारी लैंग्वेज में ये सेम ही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट, आई एम यूजिंग कमेंट, सॉरी यूजिंग कमेंट। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ और इसे मैं रीलोड करता हूँ। तो अब इसे कोई भी रीड नहीं करेगा, ब्राउज़र कभी भी कमेंट्स को रीड नहीं करता। कमेंट मैंने बताया था, कमेंट लिखी जाती है हमारे अपने इस्तेमाल के लिए, ताकि कल को अगर हम कोई कोड, अपना कोड देखना चाहिए तो हमें समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई एम यूजिंग कमेंट। अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। एक और मेथड है कमेंट लिखने का। मैं यहाँ पे अगर हैश का साइन देके कमेंट लिखूँ तो ये भी हमारी सिंगल लाइन कमेंट होती है। अगर मैंने मल्टी लाइन कमेंट देनी हो तो मैं ये साइन यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑफ लाइन, जितनी लाइंस चाहूँ उतनी लाइंस में कमेंट लिख सकता हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ कमेंट लिख रहा हूँ तो अगर मैं यहाँ पे होऊंगा तो ये कमेंट खत्म हो जाएगी। जो ऊपर वाले दो मेथड हैं ये सिंगल लाइन कमेंट के हैं, और ये जो ये नीचे वाला मेथड है ये मल्टीपल लाइन कमेंट का। तो आप इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे HTML के साथ से एको में अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूँ कुछ, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको, और मुझे यहाँ पे PHP का, ये मुझे एको PHP, अब एक PHP में मल्टीपल एको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल एको लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2+2, और ये मुझे इस तरह से देना पड़ेगा 5+4 6, और यहाँ पे आएगा ये, और मैं इसे, और अभी ये स्ट्रिंग 5+6 ही प्रिंट होगा। तो अगर मैं इसे इनका सम प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो आई थिंक कि मैं अगर इसको ऐसे लिखूँगा तो ये वर्किंग करेगा। तो ये देखें, ये 10 ये 11 हो गया। अच्छा, जब भी ये गलती क्योंकि जब भी हम लोग कोई चीज़ डबल कोटेशन में लिखते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग मानी जाती है। और स्ट्रिंग वो चीज़ होती है कि अगर आप स्ट्रिंग में कुछ भी लिखते हैं, कभी भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर कभी भी इन्हें रीड नहीं करता, आपकी स्ट्रिंग को एज इट इज़ प्रिंट कर देता है, आप इसमें जो मर्जी लिखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में अगर मैंने यहाँ पे लिखा था तो 5+6 एज इज प्रिंट हो रहा था। तो स्ट्रिंग कभी भी हम लोग जो हमारे जो ब्राउज़र होते हैं वो उसे हमेशा एज इट इज़ ही प्रिंट कर देते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अभी हम लोगों ने H1 में भी तो स्ट्रिंग में ही लिखा हुआ है, तो ब्राउज़र को कैसे पता चल रहा है कि ये हेडिंग है? तो ये ब्राउज़र की अपनी लैंग्वेज है, हेडिंग 1 HTML जो है, तो उसे अपनी जब वो उसे पार्स करता है एक PHP से दूसरी लैंग्वेज में, तो उसे हेडिंग H1 का मतलब पता है और उसे H1 में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल क्वेट्स लगा दूँ इसको, तो ये ब्राउज़र की अपनी लैंग्वेज नहीं है, जिसकी वजह से वो इसे रीड नहीं करता।
तो आई होप कि आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों H1 को क्यों उसने रीड कर लिया था। तो H1 ब्राउज़र की अपनी लैंग्वेज है, जिसकी वजह से, क्योंकि डॉक्यूमेंट लैंग्वेज है और ब्राउज़र ये मार्कअप है, तो वो मार्कअप को इजीली रीड कर लेता है। आई होप आपका ये आंसर क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं इसे यहीं पे शॉर्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।